केस में 1 लाख हो सकता है, किसी के केस में 2 लाख भी है। तो वो आपको पे करना पड़ेगा। प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद फिर वो 30 डेज़ का नोटिस पीरियड होता है। अगर 30 डेज़ का दोस्तों कैसे हो आप सब, मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज जो सवाल ले रहा हूँ वो रिगार्डिंग आरआरबी बॉन्ड अमाउंट, ठीक है, आरआरबी के बॉन्ड अमाउंट के बारे में है। एंड दल कुमार ने पूछा था ईमेल पे, सर वी हैव टू डिपॉजिट ₹50,000 बॉन्ड वाइल ज्वाइनिंग आरआरबी क्लर्क हरियाणा। काफ़ी कम है 50,000, कहीं कहीं ये 1 लाख भी है, ठीक है, एंड मोर देन 1 लाख भी है। इफ़ एनी वन अपेयर्स इन एसबीआई क्लर्क बिफोर ज्वाइनिंग आरआरबी क्लर्क and clears SBI exam also, then he is required to pay ₹50,000 bond amount or not to RRB while resigning from RRB clerk post. Please clarify. Thanks and regards. भाई, जो बॉन्ड अमाउंट है वो आरआरबी में आप रुको या ना रुको, आप एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम पहले दे रहे हो बाद में दे रहे हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप आरआरबी में नहीं रुकते हो तो आपको 50,000 बॉन्ड अमाउंट, या किसी के केस में 1 लाख हो सकता है, किसी के केस में 2 लाख भी है, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे जो मिनिमम क्राइटेरिया है आप देख लेना, मिनिमम कितने 1 ईयर का जनरली रहता है, बट इट में वेरी फ्रॉम आरआरबी टू आरआरबी ऑल्सो। उतने अगर आप नहीं रुकते हो तो फिर आपको 50,000 बॉन्ड अमाउंट पे करने के बाद ही आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा, सो दैट यू कैन ज्वाइन आईबीपीएस बैंक या एसबीआई इन फ्यूचर। सो बहुत सोच समझ कर आप आरआरबी ज्वाइन करना। आईबीपीएस बैंकों में और एसबीआई में बॉन्ड अमाउंट नहीं है, बट येस प्रोबेशन पीरियड में आपको 15 डेज़ का नोटिस पीरियड रहता है। तो 15 डेज़ अगर नोटिस पीरियड नहीं सर्व किए तो 15 डेज़ की सैलरी आपको देनी पड़ेगी, और प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद फिर वो 30 डेज़ का नोटिस पीरियड होता है। अगर 30 डेज़ का नोटिस पीरियड आपने नहीं दिया तो आपको 1 मंथ की सैलरी लगभग 45,000 आपको पे करके फिर आपको एनओसी मिलेगा, और प्रोबेशन पीरियड में 45 का हाफ कर लो, 23,000 रुपये में आपको एनओसी मिलेगा अगर नोटिस पीरियड सर्व नहीं करते हो। नोटिस पीरियड क्या होता है? सपोज आपको पहले से मालूम है कि आप मार्च में ज्वाइन करोगे, ठीक है, और अभी चल रहा है 15 जनवरी। आप 1 महीने पहले, ठीक है, 1 मार्च को सपोज आप ज्वाइन करोगे, आपको मालूम है, तो 1 महीने पहले अगर आप नोटिस पीरियड दे देते हो, 1 फरवरी को ही बता देते हो कि आई एम रिजाइनिंग, ठीक है, फ्रॉम माय पोस्ट बाय 28 फेब, तो ये 28 दिन का नोटिस पीरियड हो गया, ठीक है। तो उस केस में आपको फिर 28 जनवरी को बताना पड़ेगा कि हम 28 फरवरी तक रिज़ाइन कर देंगे। तो 1 महीने का नोटिस पीरियड हुआ, फिर आपको उस नोटिस पीरियड का सैलरी भी मिलता है और कोई एक्स्ट्रा पैसा आपको पे नहीं करना पड़ता। बट ये आईबीपीएस एंड एसबीआई में है, ठीक है। बाकी आरआरबी में आपको जो बॉन्ड अमाउंट है वो आपको किसी भी टाइम पे आप रिज़ाइन करो और एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं किए हैं आप आरआरबी में, तो फिर आपको वो बॉन्ड अमाउंट पे करना कंपलसरी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपने एग्ज़ाम कब अपेयर किया एंड आपने कब अप्लाई किया। होप दिस वीडियो विल गाइड यू। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना।